ये गाइस वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। और कहते हैं कि जब आप बहुत दिनों के बाद एक्टिव होते हो, जब आप कम बैक करते हो तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी के साथ कम बैक करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेकर के आते हो। काफी सारे सवाल आ रहे थे कि भैया ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे कैसे, बनेंगे कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कौन कौन सा राइट वे होता है, कौन कौन सा पाथ होता है जिसको फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हम थ्रू आउट बताएंगे कि कैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, कौन कौन सा वे होता है, कौन कौन सा पाथ होता है जिसको आप अडॉप्ट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। फिर लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, मैं कौन सा पाथ को यूज किया था और क्यों यूज किया था। तो विदाउट गेटिंग अ डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो तरीके तो बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के, बट पॉइंट ये आता है कि भैया स्टार्ट कहां से होता है, कहां से स्टार्ट किया जा सकता है, किस एज से, किस क्लास से ये पाथ स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ट्रेडिशनल वे हैं और कुछ अनट्रेडिशनल वे हैं, तो इन दोनों वे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल वे की अगर बात करें तो कभी कभी 10th के बाद ही ये जर्नी स्टार्ट हो जाता है और किसी किसी का 12th के बाद ये जर्नी स्टार्ट होता है। अगर बात करें 10th के बाद ये कैसे कर सकते हो, तो जब आप 10th करते हो उसके बाद आप डिप्लोमा करोगे, और जब डिप्लोमा करने जाओगे तो वहां पर आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो जो आपको मिल जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बट आई वुड रेकमेंड कि आप वहां पर सीएस या आईटी ले लो, अगर वो नहीं मिलता एसी ले सकते हो। कंप्लीटली जैसे बीटेक होता है वैसे ही ट्रेड यहाँ पर डिसाइड होता है। तो जब डिप्लोमा करने जाते हो तो वहां पर सीएस ब्रांच से आप डिप्लोमा कर लो, 3 साल का डिप्लोमा हो जाएगा। अब 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो या तो आप डिप्लोमा के बाद ही, यानी 10th के बाद डिप्लोमा किया 3 साल का, और 3 साल के बाद आपने इंडस्ट्री में कदम रख दिया और आप एक सही तरीके से, सही मार्गदर्शन से आप एक अच्छा इंजीनियर बन जाओगे। अगर डिप्लोमा के बाद भी आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को ना थोड़ा सा और पढ़ाई करना है, तो देन यू शुड चूज बीटेक, क्योंकि वहां पर लेटरल एंट्री मिल जाएगी। 10th के बाद डिप्लोमा 3 साल का, और उसके बाद 3 साल का, जहां 4 साल का बीटेक होता है वहां पर 3 साल का आपको बीटेक होगा, और आप 6 साल में प्रॉपर इंजीनियर बन के निकल जाओगे। और उसके बाद आप किसी कंपनी में जाओगे और फिर आप इंजीनियरिंग का जॉब करना शुरू कर दोगे। तो ये तो हो गई 10th के बाद। अब 12th के बाद कौन कौन सा ऑप्शंस है। तो 10th के बाद आपने जब 12th किया तो 12th के बाद आपने पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर बायो लिया और एक्स्ट्रा मैथ है तो मैथ कंपलसरी होगा, आपको मैथ में कम से कम 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो 12th के बाद भी दो चीज आ जाती है, आप बीसीए कर सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बीसीए का। तो 12th किया आपने, 10th 12th एंड देन बीसीए किया। अब वहां पर बीसीए करने के लिए 12th में मैंडेटरी नहीं है कि आपका पीसीएम ही होना चाहिए, आप किसी भी सेक्शन से यानी कॉमर्स से भी आप बीसीए कर सकते हो, यहाँ कोई पाबंदी नहीं होता। कुछ कुछ कॉलेजेस में होते हैं बट ज्यादातर कॉलेज में ये पाबंदी होती ही नहीं। तो आपने, लेकिन हाँ, जब आप इंजीनियर बनोगे तो वहां पर मैथ मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर ना शार्प माइंड चाहिए, तो वहां प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जहां जब भी आप साइंस लेते हो, पीसीएम लेते हो, तो आप 10th के बाद बीसीए करते हो और बीसीए के बाद ही आप जॉब स्टार्ट कर देते हो। बट यहाँ पर दूसरा तरीका ये भी होता है कि बीसीए के बाद भी आपको लगता है कि नहीं भैया अब मुझे कुछ और भी पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास ना लैक ऑफ नॉलेज है। तो उस केस में आप बीसीए के बाद एमसीए करो और एमसीए के बाद जॉब स्टार्ट करो। तो यहाँ पर 12th 12 साल तो वो हो गया, 12th प्लस 3 इयर्स बीसीए एंड देन 2 इयर्स, कहीं कहीं 3 इयर्स का एमसीए होता है, कहीं कहीं 2 इयर्स का होता है। तो बट 2 इयर्स लेके चलो, तो 3 + 2 5 इयर्स का आपका बीसीए प्लस एमसीए होगा, देन आप जॉब करने जाओगे। बट यहाँ पर एक तीसरा तरीका भी होता है कि आपने बीसीए किया रेगुलर से, और बीसीए करने के बाद आप जॉब स्टार्ट कर दिया। अब जॉब स्टार्ट करने के साथ साथ आप डिस्टेंस से एमसीए कर लो, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं जो दूसरा अभी बताया 12th के बाद बीटेक का। तो 12th किया आपने, उसके बाद आप जेई का एग्जाम दे दो या ट्रिपल ई का एग्जाम दो या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम दे दो इंजीनियरिंग का, और वहां पर आपको या तो आईआईटी और एनआईटी मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं तो टायर 3 कॉलेजेस बहुत हैं जो बीटेक करा। तो आप 12 साल 12th हो गया और फिर 4 साल का बीटेक आपने किया, और फिर आप एक इंजीनियर बन करके किसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हो। यहाँ पर आपको लगेगा 12 साल प्लस 4 साल यानी 16 साल। अब बीटेक करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को कुछ और पढ़ना है, तो कुछ और पढ़ने के लिए देखो पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। आप एमटेक कर लो बीटेक के बाद, यहाँ लेटरल एंट्री सेम कॉलेज से करोगे तो 5 साल में आपको बीटेक प्लस एमटेक भी हो जाएगा। अगर दूसरे कॉलेज से करते हो तो बीटेक आपका 4 साल का होगा और एमटेक 2 साल का हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, और उसके बाद आप जॉब स्टार्ट कर दोगे। अब आपके मन में कुछ कुछ डाउट आ रहा होगा कि क्या 12th में साइंस लेना ही जरूरी है, क्या हमको 12th में पीसीएम लेना ही जरूरी, क्या हम बायो से, अगर हमने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है तो क्या हम इंजीनियर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो इस डाउट को हम क्लियर कर लेते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि आप बीसीए करने जब जाओगे 12th के बाद आप बीसीए कर सकते हो, और बीसीए करने में कहीं कहीं पाबंदी होता है कि पीसीएम को ही एडमिशन मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप किसी भी
स्ट्रीम से आ रहे हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कहीं से किसी भी स्ट्रीम से आकर के आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हो। और लेकिन वहां पर क्या होता है कि जब आप बीसीए में एडमिशन लेने जाओगे तो किसी किसी कॉलेज में कुछ एग्जाम लेते हैं मैथ्स के बेस पे कि आपका मैथमेटिक्स कैसा है, और उस बेस पर आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। बट कहीं कहीं कुछ भी नहीं होता, आप डायरेक्ट वहां पर बीसीए में एडमिशन ले सकते हो 12th आर्ट्स से करने के बाद भी। तो इसलिए आप टेंशन में मत रहो कि आपने आर्ट्स से पढ़ाई किया है तो क्या आप इंजीनियर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। लेकिन आपके अंदर वही बात आती है कि वो ललक होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या हमने 12th अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है तो क्या हमें सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड में ही कैरियर सर्च करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, या हम उसके बाद भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स कर सकते हो ना। बीसीए वाला जो पाथ है वो आप यूज कर लो कि 12th किया कॉमर्स से, फिर आपने बीसीए कर लिया। बीसीए करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो जॉब करने के लिए, यू कैन स्टार्ट द जॉब। अदरवाइज आप एमसीए कर सकते हो और एमसीए के बाद आप जॉब करने लगोगे। तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हुए भी आप इंजीनियर बन जाओगे वहां पर, और किसी न किसी कंपनी में आप प्लेस्ड हो जाओ। तो ये सारा तो हो गया ट्रेडिशनल वे कि आपको एक ट्रेडिशनल वे में 10th करना है, 12th करना है, ये करना है, वो करना है, ये आ गया बात। अब आती है कि क्या अनट्रेडिशनल वे में हम कर सकते हैं। मान लो हमने साइंस से ग्रेजुएशन किया ही नहीं, हम नॉर्मल ग्रेजुएशन है आर्ट्स से या कॉमर्स से, तो क्या उसके बाद हम इंजीनियरिंग के फील्ड में कदम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ऑफ कोर्स उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको करना क्या है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपने मैथ ऑनर्स किया है मान लो, तो मैथ ऑनर्स के बाद कहीं कहीं क्या होता है कि एमसीए में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है। तो वहां तो एमसीए में आपको जैसे ही एडमिशन मिल जाएगा, आप उसके बाद आप किसी भी कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे, ठीक है, आप इंजीनियर बन जाओगे। बट पॉइंट आती है कि अगर आपका कॉमर्स या आर्ट, तब तो हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल होगा यहाँ पर। बट उसके बाद भी ऑप्शंस हैं। आपको करना क्या है कि आपने जब ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको डिप्लोमा करना है, डेटा साइंस या एआई या एमएल, किसी में भी आप डिप्लोमा कर लो, क्योंकि आजकल मार्केट में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बूम पे है। अब इसके लिए करना क्या है, थोड़ा सा एस्थेटिक्स पढ़ना है आपको, और कोई एक पार्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे पाइथन पढ़ लिया आपने, और आप इस पार्ट में आप डिप्लोमा कर लिए 2 साल या 3 साल का, उसके बाद आप कहीं पर भी डेटा साइंटिस्ट का जॉब ले सकते हो। तो ये जैसे ही आप डेटा साइंटिस्ट का जॉब ले लोगे, डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, तो आप इंजीनियर बन गए। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम हमेशा कोर्स करके ही, पैसा लगा के ही बन सकते हैं, या कुछ ऐसा भी है कि शॉर्टकट जैसे सेल्फ टॉट, मतलब खुद से पढ़ाई करके हम कुछ कर ले। हर एक चीज में मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी अगर कर लेते हो, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद आप अपने से ही कोई भी कोर्स ले लो। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स सस्ते में मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो आप वो चीजें पढ़ाई करना शुरू कर दो। जैसे मान लो आपको डेटा साइंस में जाना है, तो आप थोड़ा एस्थेटिक्स पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, उसके बाद आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग एक बार किसी भी कोर्स को ऑनलाइन आप परचेज करके, सेल्फ टॉट करके आप पढ़ाई कर सकते हो, या वीडियो देख करके, लेक्चर देख करके, यूट्यूब से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। और जब आप ये कर लेते हो, अगर ऑनलाइन आपने कोर्स लिया है तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा। बट अगर आपने ऑनलाइन नहीं लिया है, कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर रहे हो, जैसे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, बट हाँ नॉलेज होगा। तो आप अपने रिज्यूमे में ये मेंशन कर सकते हो, शुरुआत में आपको छोटी सी कंपनी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और मार्केट में आपको भी पता है कि बीटेक, बीसीए, एमसीए, ये सारे लोग भरे पड़े हैं, तो वहां पर आप कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करोगे, ठीक है। तो छोटी सी कंपनी स्टार्ट करो, उसके बाद आप बड़ी कंपनी में बड़े आराम से प्लेस्ड हो जाओगे, अगर आपके पास नॉलेज होगा। तो इन सारे तरीकों से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि किस किस तरीका से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। अब पॉइंट आता है जो सेकंड पार्ट था कि मैंने क्या किया। तो मैंने 12th किया पीसीएम से, और फिर मैंने एक एंट्रेंस दिया गवर्नमेंट कॉलेज का बीसीए का, और बीसीए मैंने कर लिया। बीसीए करने के बाद फिर मैं जॉब स्टार्ट कर दिया। जॉब स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने इग्नू से एमसीए किया। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी है। तो आप इन तरीकों में से कोई भी तरीका अपना करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बहुत सारा फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जरूरी थोड़ी डेवलपमेंट में ही जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी भी फील्ड में एंट्री मार लो, आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह बैठे रहोगे 5 साल बाद। तो चलिए इसी लर्निंग के साथ हम बिता देते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना। अभी के लिए हम बिता देते हैं। धन्यवाद।